ट्रंप का चीन दौरा मुद्दा क्या होगा, अमेरिका चीन संबंध, यह निश्चित रूप से इसमें रहने वाला है। बायलैटरल संबंधों पर तो बातचीत निश्चित रूप से होगी ही होगी। होर्मुज को लेकर बात होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रहा है और चाइना तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। चाइना के सिर्फ उद्योग धंधे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना और उस पर सस्टेन करना, ये जो एम्बिशन है वो प्रभावित हो रहा है। लिहाजा होर्मुज को लेकर तो बात होगी। ईरान युद्ध को लेकर निश्चित रूप से बात होगी, होर्मुज उससे अलग नहीं है। ईरान में चीन की दखल को लेकर जो अमेरिका बातें कहता रहा है, अब सीधे सीधे पूछेंगे वहां शी जिनपिंग कि तुम कहां कहां दखल मेरी रोकना चाहते हो। वेनेजुएला के संदर्भ में तुमने दखल के संदर्भ में यह किया, साउथ अफ्रीका में अभी यही बात कही जा रही है कि मेरी दखल ज्यादा हो गई है, कहां कहां मेरी दखल तुम रोकना चाहते हो। और तुम्हारी दखल ग्रीनलैंड में हो, वेनेजुएला में हो, क्यूबा में हो, ईरान में हो, सब जगह तुम्हारी दखल हो, वो सब सही है। ये बातें पूछी जाएंगी। टैरिफ और ट्रेड डील, जाहिर है इस पर चर्चा होगी। रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर अब दुनिया को वो नचाएगा जिसके पास रेयर अर्थ की ताकत होगी। और फिलहाल तो ये न सिर्फ उसकी माइनिंग से लेकर, उसको सोर्स करने से लेकर, उसको रिफाइन करने तक और फिर उसको एक्सपोर्ट करने तक, इसमें चाइना का कंट्रोल है। लिहाजा चाइना इसको अगर कंट्रोल करता है तो इस पर भी बात होगी। परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में, परमाणु ऊर्जा, जाहिर है इस बात को लेकर अगर इतने डोनाल्ड ट्रंप चिंतित हैं, वो कहते हैं कि मैं आम अमेरिकियों की चिंता नहीं करता, मुझे इस बात की चिंता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, तो इधर नॉर्थ कोरिया के पास हैं। इधर साइलोस पे साइलोस, साइलोस पे साइलोस कहते हैं। हर दिन सैटेलाइट तस्वीरें आ रही होती हैं कि चाइना लगातार अपना परमाणु जखीरा बढ़ा रहा है। उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप कोई बात करेंगे, और करेंगे तो शी सुनेंगे क्या? एआई को लेकर बात होगी। आज की दुनिया जिन चीजों के इर्द गिर्द चल रही है, एआई उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एआई को लेकर चर्चा होगी। ताइवान को लेकर, इतने सारे हथियार ताइवान को देकर चाहते क्या हो? वन चाइना पॉलिसी की भी बात करते हो, ये भी कर रहे हो, ये कब तक चलता रहेगा? और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बात होगी, लेकिन लगता है आइटनरी में ये सबसे नीचे होगा। जनरल सोई, इन मुद्दों में सबसे ऊपर आप किसको देखते हैं? पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ किसकी? नहीं, देखिए बिल्कुल दिनेश, दिल की बात कर दी आपने, क्योंकि यहाँ पर जब 2017 में ट्रंप गए थे तब बात अलग थी। तब वो तकरीबन काफ़ी एफेंसिव एग्रेसिव गए थे। अभी जो बात है मुझे लग रहा है वो इस समय में डिफेंसिव है और कुछ बात संभालने के माहौल में जा रहे हैं, जिससे उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो मुद्दे जो निकल के आ रहे हैं वो अलग नज़र आ रहे हैं। चाइना ने एक बार नहीं अनेकों बार दिखा दिया। देखिए, जब भी आपने जो रेयर अर्थ की बात की, जब अमेरिका ने टैरिफ 145% लगा दिया था और उसके आगे भी ले जाते रहे थे, तब चाइना ने दिखा दिया कि रेयर अर्थ की ताकत क्या है। वो वापस 30% पर उनकी टैरिफ्स आ गए। और आज जो बातचीत हो रही है यहाँ पर, मेरे हिसाब से इस समय में चाइना चुपचाप, जो कहते हैं जो गहन सोच वाला इंसान होता है, शी जिनपिंग उस तरह से बात कर रहा है। अमेरिका फंसा हुआ है ईरान की लड़ाई में और वो आराम से देख रहे हैं। पहले जून में शुरू किया, देखते रहे, कहा भैया गलती कर रहा है, करने दो इसको, अभी बुरी तरह से फंसे, करने दो इसको। अटका हुआ है, किस प्रकार से शांत रह के दुनिया में आज अपनी उन्होंने इमेज बना लिया। अमेरिका की इमेज डाउन हो गई है, चाइना की इमेज बढ़ती जा रही है। मध्य पूर्व के देश आज चाइना की तरफ देखना शुरू कर दिया कि आप चाइना ही अगला जो वहाँ का वैक्यूम आ रहा है, जो गैप आ रहा है, वहाँ पर चाइना घुसेगा, चाइना कंट्रोल करेगा। इस समय में जो बातचीत हो रही है, मेरे हिसाब से शी जिनपिंग प्लस पॉइंट में, अमेरिका जो है रिएक्टिव मोड में जा रहा है वहाँ पर। दिनेश, अमेरिका रिएक्टिव मोड में जा रहा है, अमेरिका फंसा हुआ है, लिहाजा गरज ज्यादा अमेरिका की दिखाई दे रही है। और वो देश जो ये कहता रहा है कि वॉर मस्ट बी वन विदाउट फायरिंग अ बुलेट, और जो ये भी कहता रहा है कि ये डिप्लोमेसी कुछ और नहीं, असल में बगैर गोली चलाए एक तरीके का युद्ध लड़ा जाता है। तो ये युद्ध जब लड़ा जाएगा, जब शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगे, कौन कितना मजबूत। जिनपिंग की मुलाकात कब कब है, जरा ये देखिए। अप्रैल 2017 अमेरिका फ्लोरिडा, जुलाई 2017 हैम्बर्ग जर्मनी, ट्रंप और जिनपिंग आमने सामने आए, बातचीत हुई। नवंबर 2017 बीजिंग गए थे डोनाल्ड ट्रंप, 8 साल उसी का जिक्र कर रहे हैं, चाइना पहुंचे थे। दिसंबर 2018 ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, जून 2019 ओसाका जापान, अक्टूबर 2025 में बुसान दक्षिण कोरिया। तो ऐसा नहीं है कि 8 साल बाद चाइना की यात्रा हो रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को, एक दूसरे के मिजाज को, एक दूसरे के केमिस्ट्री को, एक दूसरे के एम्बिशंस को, एक दूसरे के स्वभाव मिजाज को नहीं जानते हैं। और अगर जानते हैं तो यहां कौन है जो बेहतर शतरंज खेलेगा? जे के त्रिपाठी सर, त्रिपाठी सर, कौन है बेहतर शतरंज खिलाड़ी? यहाँ देखिए, यहाँ पे बेहतर शतरंज खिलाड़ी शी जिनपिंग साबित होंगे, ट्रंप नहीं साबित होंगे, क्योंकि ट्रंप दिखा चुके हैं कि ट्रंप का तो नाम ही हो गया टाको। आपने सुना होगा, ट्रंप अगेन चिकन आउट। तो
ट्रम्प के बारे में, ट्रम्प की साइकी भी जानते हैं चीन के राष्ट्रपति, और ट्रम्प के बारे में भी जानते हैं और ट्रम्प की परेशानियां भी जानते हैं। तो इसलिए चीन अपनी शर्तों पे ट्रम्प से बात करेगा और चीन अपनी शर्तों पे ट्रम्प से समझौता कराएगा। तो सर फिर ये हो सकता है क्या प्रोफेसर अमिताभ, ऐसा हो सकता है कि बोन ऑफ कंटेंशन वाले वो जो विवाद के मुख्य मुद्दे चाइना और अमेरिका के बीच में बायलैटरली अभी तक होते चले आए हैं, उनमें से बहुत सारों में अमेरिका चाइना को रियायत देने की बात करे और कहे कि तुम ईरान को समझाओ, इन मुद्दों पर मेरी बात मनवाओ,